विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक चीन के साथ डिसंगेजमेंट चैप्टर अब खत्म हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से लगे देपसांग और डेमचौक के विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी का काम पूरा कर चुकी हैं। अब मामला काफी आगे तक बढ़ चुका है। एस जयशंकर कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोल रहे थे। एस जयशंकर ने कहा कि डिसंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब दोनों देशों का फोकस डी एस्केलेशन पर होगा। इसके लिए विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जल्दी बैठक होगी। एस जयशंकर ने किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, एक बार जब सैनिकों की सीमा से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमारे पास अन्य चुनौतियां होंगी। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों में दोनों ओर सैनिकों की संख्या कम करना भी शामिल है। जयशंकर बोले, ब्रिक्स की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। इसमें दोनों देशों ने अपने विदेश मंत्री और एनएसए के बीच बैठक को लेकर सहमति दी। पीएम मोदी ने तब कहा था कि दोनों देशों के संबंध हमारे लोगों, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए जरूरी हैं। भारत चीन के साथ 3,440 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। दोनों देशों के बीच 2020 में सीमा पर तनाव शुरू हुआ। इस दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच बीते एक दशक की गंभीर झड़पें हुई थीं। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अब तक कोई आंकड़ा नहीं बताया। वहीं जून 2020 गलवान घाटी झड़प की बात करें तो 45 साल बाद पहला संघर्ष हुआ जिसमें जवानों की जान गई। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जनवरी 2021 सिक्किम झड़प, नाथुला के पास करीब दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई जिसमें दोनों ओर के सैनिक घायल हुए। सितंबर 2021 पैंगोंग फायरिंग, दोनों ओर से चेतावनी देते हुए फायरिंग की गई और ये 1996 के नो फायर आर्म्स समझौते का उल्लंघन था। दिसंबर 2022 तवांग झड़प, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के पास दोनों देशों के सैनिक भिड़े। ये वो झड़पें हैं जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हुई। चीन ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ेंगे। इससे पहले भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, चीनी और भारतीय सेना सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों को लागू कर रही हैं। ये फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही भारत में चीन के राजदूत शू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ेंगे। ये किसी खास असहमति से प्रभावित नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।